चाय बेच लें, समोसे बेच लें, चाट बेच लें, पकौड़े बेच लें। जॉब से आपकी जरूरतें पूरी होती हैं, बिजनेस से आपके सपने पूरे होते हैं। जॉब करते करते अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने का सबसे आसान तरीका है कि अचानक कभी जॉब छोड़नी नहीं चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, घर से निकलते हैं, रास्ते में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, उनको लगता है कि इसका इनकम बहुत अच्छा है, इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत बार तो ऐसा भी लगता है कि चाय बेच लें, समोसे बेच लें, चाट बेच लें, पकौड़े बेच लें या कुछ छोटा मोटा भी काम कर लें, लेकिन जॉब से अच्छा बिजनेस ही है। डेली बॉस की चिक चिक नहीं सुनना चाहते, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, पैसे भी नहीं है, छोटे से स्टार्ट करके बड़ा तो करना चाहते हैं, लेकिन कभी भी ये गलती नहीं करना है कि आप जॉब छोड़ो। 50,000 की सैलरी आपकी, आपने जॉब छोड़ दिया, तुरंत जीरो पे आ गए। अब तुरंत जीरो पे आए, जो आपके पास पैसे हैं, पैसे को क्या किया आपने, यूज करना स्टार्ट किया अपने बिजनेस में, और थोड़ा सा पैसा लगा कि बिजनेस स्टार्ट तो किया, लेकिन वर्किंग कैपिटल नहीं है आपके पास, और जब वर्किंग कैपिटल नहीं है तो आपका बिजनेस बंद हो जाता है। तो आपने देखा होगा आसपास के मार्केट में कि बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ स्टार्टअप तो कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, जॉब अचानक छोड़ा, छोड़ने के बाद इमीडिएट पैसा लगाए जो उनके पास था, उनकी EMI चल रहे हैं, बच्चे की स्टडीज चल रही हैं, बच्चे के क्लासेस चल रही हैं, अब पैसा वहां भी जाना है, बिजनेस में भी लगाना है। तो 2-3 महीना तो आप ओवर कॉन्फिडेंट होके जॉब छोड़ के जीरो पे आके हीरो तो बनना चाह रहे हो, लेकिन हीरो बन नहीं पाओगे। फाइनली वर्किंग कैपिटल ना होने की वजह से आप अपने जॉब को भी मिस कर जाओगे और बिजनेस को भी मिस कर जाओगे, और दोबारा फिर हिम्मत नहीं होगी कोई नया बिजनेस करने का। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर आप जॉब करते करते बिजनेस करना चाह रहे हो तो कौन सा बिजनेस करना होगा, सेंचुरी में किस तरह का वर्क ऐसा है जो नई है, नया कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी, कोई टेकी ऐसा वर्क, या कौन सा आपका प्रोफेशन है, कौन सा जॉब आप कर रहे हो, उससे रिलेटेड किस तरह की बिजनेस किया जा सकता है। क्या उस तरह की कोई ऐसी कंपनी है जो आपको उस तरह के बिजनेस में आपको हेल्प कर पाए, उनके साथ पार्टनर बन के काम कर पाओ, जिसमें पार्ट टाइम आप काम स्टार्ट कर पाओ। अगर ऐसी चांसेस मिले तो ये सबसे ज्यादा अच्छा होगा। 2-3 चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले, आप अपने जॉब के साथ किस बिजनेस नहीं स्टार्ट कर सकते, सेम वर्क नहीं स्टार्ट कर सकते, ये लीगल में पड़ जाओगे, कंपनी आपके ऊपर सूट फायर कर सकती है, आपको कोर्ट में जाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, सपोज आप IT कंपनी में हो, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हो, कोई ऐसी काम कर रहे हो, सेम उसी से रिलेटेड इमीडिएट कोई आपकी प्लानिंग नहीं करनी है, किसी दूसरे वेंचर को ज्वाइन नहीं करना है। आप देखो कि अलग क्या किया जा सकता है, और किसी के नाम से, फैमिली के नाम से आप उस काम को स्टार्ट कर सकते हो। अब आपका जैसे काम है 8 आवर्स, आप पर डे 8 आवर्स काम कर रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि साथ में बिजनेस करना, 2 से 3 घंटे की प्लानिंग करो कि मुझे पर डे 2 से 3 घंटा देना है, और देने के साथ साथ सैटरडे संडे जो छुट्टी होगी वहां पे मैं ज्यादा टाइम दूंगा अपने बिजनेस को। अपने पूरे टाइम को एक पूरा फ्रेम बना के पूरे बिजनेस की प्लानिंग करनी है, और किसी के साथ पार्टनर बन के पहले बिजनेस स्टार्ट करना है। या अपना भी अगर आप काम कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना कि अपने जॉब के साथ साथ कैसे मैं बिजनेस स्टार्ट कर पाऊं। आज डिजिटल एरा का टाइम है, आज ऐसा टाइम है कि आप घर बैठे लगभग 100 से ज्यादा आप आसानी से बिजनेस फ्रॉम होम कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम तो सुना होगा, लेकिन बिजनेस फ्रॉम होम और बहुत सारे कर रहे हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, जो समझदार हैं, जो किसी प्लेटफॉर्म को समझ के स्टार्ट करते हैं, वो घर से काम कर रहे हैं, घर से बिजनेस कर रहे हैं। पहले के टाइम में आपने देखा होगा कि कोई बुक्स को सेल किया, किस तो कहीं जाके किसी इवेंट में सिंगिंग का काम किया, तो पहले जो था आपके पास स्कोप नहीं था। डिजिटल टाइम होने की वजह से बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में, खास करके किसी भी एक कंपनी के साथ अलग अलग टाइप का काम करके आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा, सपोज अगर आपके पास बिजनेस के लिए बैकअप है, कोई बड़ा बिजनेस कर सकते हो, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि जॉब छोड़ना अच्छी समझदारी नहीं है। अगर आपके पास बड़ा बैकअप नहीं है, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, आप खुद करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने पूरी जॉब की प्लानिंग करो कि मुझे अपने जॉब में 1 साल 2 साल, जैसे मान लो आप स्टार्टिंग में जॉब स्टार्ट किए हो, तो 2 साल में आपकी जॉब किस लेवल पे है, कितना अमाउंट वहां से बचा के किसी बैंक में इकट्ठा कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने फिनांस की प्लानिंग करो, कुछ पैसा इकट्ठा करो। 1-2 साल तो सबसे पहले ये काम करो। जब ये कुछ आपके पास 2 लाख 4 लाख 5 लाख कुछ इकट्ठे हो गए, तब आप प्लानिंग करो कि मैं इस पैसे से इस टाइम में किसी के साथ एसोसिएट होके पार्टनर बन के काम कर सकता हूं। उस प्लेटफॉर्म की सर्च करो।
जब 2-3 अलग अलग टाइप के प्लेटफॉर्म पे सर्च करोगे, डिस्कस करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आजकल के टाइम पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको मौका देती हैं बिजनेस फ्रॉम होम करने की। जैसे अगर आप वेब डेवलपर हो, फ्रीलांस किसी के साथ या किसी कंपनी के साथ पार्ट टाइम वर्क एज अ वेंडर काम कर सकते हो। अगर आप कंटेंट राइटर हो, किसी न्यूज़ के साथ, किसी कंपनी के साथ पार्ट टाइम आप काम स्टार्ट कर सकते हो, वहाँ से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आएंगे। तो धीरे धीरे अपने अलग अलग वर्टिकल्स में, जो भी वर्टिकल्स आपको सही लगे, उसमें लर्निंग भी लेते रहो, थोड़ा पैसा भी बचाते रहो और काम को स्टार्ट करके काम को बड़ा करो। एक ऐसा टाइम आएगा उस काम को करते करते आपके सैलरी के अकॉर्डिंग वहां से इनकम आने लगेगा। लेकिन इसके लिए फोकस होके, डिसिप्लिन में होके, कंसिस्टेंट अगर आप काम करोगे, 75 डेज अगर आप उस काम को करते हो तो आपकी हैबिट बन जाती है। और 75 डेज आपने कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया, अगर हैबिट बनी तो आप उसको एक बड़ा वेंचर बना लेते हो। तो आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी अगर बिजनेस जॉब के साथ स्टार्ट कर रहे हो तो 75 डेज में एक शुरुआती सफलता कैसे मिलेगी, वो प्लानिंग किया, स्टार्ट किया और जब सफलता मिलने लगी तो 75 डेज और उसको डबल कर दो। अब डबल करने से क्या होगा, 150 डेज आपके पास होगा और 150 डेज में अगर आपने प्लानिंग किया है तो 2 से 3 घंटे अगर आपके सैलरी के बराबर अगर आपको इनकम आने लगे तो आपको बधाई कि आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। आप हमेशा याद रखो, फर्स्ट स्टेज में होते हो जॉब में कि आप चाहते हो एक बिजनेस करना, आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो एंटरप्रेन्योर होते हो। और जब उस बिजनेस को अकेले स्टार्ट करते हो, मींस किसी कंपनी के साथ एसोसिएट होके, चाहे खुद का कुछ सेल्फ समझ के, तब वहां पे आप सोलोप्रेन्योर बनते हो। तो मुबारक हो कि एंटरप्रेन्योर से आप सोलोप्रेन्योर बन चुके हो। अब आपको एंटरप्रेन्योर की तरफ आगे बढ़नी है। तो 75 डेज इंटू 2, 150 डेज में आप सोलोप्रेन्योर बन चुके। अब आगे की प्लानिंग करनी है और आगे की प्लानिंग करने के लिए कम से कम 3 साल आपको चाहिए एक बड़ा वेंचर बनाने के लिए। लेकिन उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, 1-1-1। फर्स्ट ईयर आपको अपने जॉब को क्विट करने की पूरी प्लानिंग करनी है, अपने जॉब के साथ अपने बिजनेस को बड़ा करो। जैसे आपको 150 डेज में आपकी इनकम हो रही है 30 और आपकी सैलरी है 50, अब आपको क्या करना है, 50 के रेंज में जाना है फर्स्ट ईयर। कंटिन्यू हर महीने 50,000 आपके आने लगे। इससे फायदा क्या होगा, जो पैसा उस बिजनेस से आपके पास आ रहा है उस पैसे को आपको कहीं लगाना नहीं है, उसको बचाओ, एक सेविंग अकाउंट खोलो या म्यूचुअल फंड डालो और उस पैसे को वहां पे गेन करो। और जब आपके पास 2 साल का बैकअप भी रहे, आपकी इनकम भी आपके सैलरी के बराबर हो, तब उस वेंचर में पूरी तरह से आप कूद जाओ। और इस 1-1.5 साल में या 75 डेज से लेके 1 ईयर के इस ड्यूरेशन में आपकी बिजनेस की पूरी प्लानिंग भी हो जाएगी, आपके पास टीम भी इकट्ठा हो जाएगा और उसके बाद जब जॉब छोड़ोगे तो आप जीरो नहीं, हीरो बन के निकलोगे और अपने लाइफ में सफल होगे। और एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई बताना चाहूंगा, इंडिया में सब लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं, हर लोग बिजनेस कर भी नहीं पाएंगे, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि आप एक लीडर, एक बिजनेसमैन बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे, वो क्वालिटी आपके अंदर है कि नहीं है। बहुत सारे लोग अपने सपने को हकीकत में लाने के लिए स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं होता, उनको समझ नहीं होता कि कैसे करना, कोई टीम नहीं होती, कोई मेंटोर नहीं होता जो उनको हेल्प कर पाए। ये सबसे बड़ी चैलेंजेस होती है बिजनेस को करने में। और हर एक इंसान बिजनेस करना चाहता है, हर एक इंसान बढ़ना चाहता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बिजनेस सबके लिए नहीं है। बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले आपको समझना पड़ता है कि क्या आपके अंदर वो पेशेंस है, क्या आपके अंदर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या आप किसी चीज को टालते तो नहीं है। अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके वजह से आप कोई बिजनेस कर ही नहीं पाते। अलग अलग बिजनेस को स्टार्ट तो कर लेते हो लेकिन फाइनली उसको छोड़ देते हो बीच में। तो सबसे पहले अगर बिजनेस कर रहे हो जॉब के साथ या शुरुआत में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत है कि किस कैटेगरी में आते हो। आप बिजनेस ओनर बन भी पाओगे, नहीं बन पाओगे, और अगर नहीं बन पाओगे तो क्या ऐसी ट्रेनिंग चाहिए जिसकी वजह से आप बिजनेस ओनर बन जाओ। अगर नहीं बन पाओगे तो ट्रेनिंग से बन सकते हो, लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग नहीं लिया, अपनी प्लानिंग नहीं किया, तो आपका बिजनेस हमेशा फेल होगा। इंडिया में 99% बिजनेस इसी वजह से फेल हो जाते हैं। और ये आपको इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए अपने माइंड का, अपनी प्लानिंग का, अपने पूरे ड्रीम के बारे में, अपने पूरे आइडिया के बारे में पता करने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना होगा, किसी मेंटोर के साथ मिलना होगा, किसी बिजनेस डॉक्टर से मिलना होगा।
और मैं अखिलेश पांडे, अगर आप मेरे साथ आते हो तो मैं आपको डायग्नोस करूंगा कि क्या आप बिजनेस पर्सन हो या नहीं हो। अगर नहीं हो तो जॉब में भी बहुत अच्छी चीजें की जा सकती हैं। जॉब के साथ पार्ट टाइम बहुत सारे बिजनेस किया जा सकता है, जिसके वजह से भी आप आगे बढ़ जाओगे। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा एक प्योर बिजनेस ही करना है। तो आपको पहले अपने आप को अंडरस्टैंडिंग करने आनी चाहिए। आपको समझना होगा कि आप बिजनेस लीडर हो भी या नहीं हो। और ये समझने के लिए अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे इस वीडियो को देख के, स्क्रॉल करके या सब्सक्राइब करके नहीं हटना है। एक बार मुझसे डिस्कस करना है अपने पूरे आइडिया। टीम आपसे डिस्कस करेगी और आपको बताएगी कि कैसे आप एक बिजनेस बड़ा कर सकते हो। तो सबसे पहले जरूरी है समझना अपने आप को कि आप बिजनेस ऑनर बन भी सकते हो कि नहीं बन सकते हो। उसके बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं कि आप बिजनेस ऑनर बनोगे या नहीं बनोगे। और वो क्वालिटीज समझने के लिए, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक बार अपने आप को अंडरस्टैंडिंग करनी होती है, किस मेंटोर से डिस्कस करनी होती है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप बिजनेस कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बड़ा बना भी पाओगे कि नहीं बना पाओगे, आप बिजनेस ऑनर की तरफ बढ़ भी पाओगे कि नहीं बढ़ पाओगे, अगर ये सारी कंफ्यूजन्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, तो एक बार बिजनेस रूट की टीम से, मुझसे आप डिस्कस करो कि आप कैसे अपने बिजनेस को जॉब के साथ बड़ा करोगे, या अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कैसे बड़ा करोगे। ये समझना बहुत जरूरी है। पैसे को बर्न करना बहुत आसान है, पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगती है, और उस मेहनत से पैसे को बड़ा बनाने में और मेहनत लगती है। तो अपने मेहनत को, अपने टाइम को बर्बाद मत करो कि मुझे बिजनेस करना ही करना है। समझना पड़ेगा कि बिजनेस करना क्यों है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा आप बिजनेस ऑनर नहीं बन सकते। अगर आप देखोगे बहुत पहले से ही ये सारी ऑप्शंस हैं, लेकिन लोग कभी गौर नहीं किया उन्होंने। आज आप देखोगे फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप के बारे में सुनता होगे आप, रेफरल्स के बारे में आपने सुना होगा, एफिलिएट पार्टनरशिप के बारे में सुना होगा। ये सारी चीजें हैं क्या? आप अगर अपने टाइम पे, मतलब बहुत पहले की बात अगर आप देखो, अपने फादर के टाइम पे अगर आप देखो, उस टाइम पे भी लोग कोई काम करते हैं तो रेफरेंस में कराते थे। कोई होटल है तो किसी रिक्शे वाले को या किसी ऑटो वाले को होटल वाले से कनेक्ट होता था। आप रेलवे स्टेशन पे उतरते थे, आपके पास रिक्शा वाला आता था कि सर कोई होटल चाहिए। वो होटल वाला उस ई रिक्शे के साथ कनेक्टेड था, एफिलिएट पार्टनर था। वो रिक्शा वाला आपको उस होटल में लेके जाता था, आपको होटल तो मिल जाता था आसानी से, और साथ में उस रिक्शे का भी एक अच्छा इनकम होता था। वही कॉन्सेप्ट आज इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा हो चुका है। लोग जानते भी हैं लेकिन उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वही है, जैसे पहले फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप मींस कि किसी भी बिजनेस का आपने फ्रेंचाइजी सेंटर ओपन कर लिया, एक फिजिकल सेंटर ओपन कर लिया, जो कि कॉस्टली होता है। वो किसी भी बिजनेसमैन या हर एक इंसान उस काम को नहीं कर सकता। लेकिन एफिलिएट फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप में आपको बेनिफिट क्या होता है कि आप किसी भी काम को किसी भी कंपनी के साथ, उसके सर्विस या उसके प्रोडक्ट के साथ ऐड होके, उसके साथ काम करके और उसके कस्टमर को हेल्प करके एक अच्छा मोटा मुनाफा कमाते हो। और इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया में। पेटीएम है, ई कॉमर्स में आप देखोगे फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, आप अमेजॉन है, मीशो है। अगर आप व्हीकल्स में देखोगे तो ओला उबर है, आपका पोर्टर अभी स्टार्ट हुआ, और अलग अलग बहुत सारी वेंचर्स हैं जो आपको काम देती हैं, आप उनके साथ काम कर सकती है। ये सारे जो वर्क हैं एफिलिएट पार्टनरशिप है। मीन्स कि आप इनके साथ काम तो कर सकते हो लेकिन घर से नहीं कर सकते हो। अपने जॉब के साथ तो कर सकते हो लेकिन घर से भी कर सकते हो, कभी कभी जाना भी पड़ता है। अब इन्हीं सारी चीजों में आप अगर ये जानना चाहते हो कि मैं घर बैठे किसी कंपनी के साथ कैसे काम करूं, तो इसके लिए एडटेक कंपनी में आप जा सकते हो, बिजटेक कंपनी में जा सकते हो। एडटेक में अगर आपने सुना होगा आई डिजिटलप्रेन्योर, तो उनके साथ आप जा सकते हो। डिटेल में समझने के लिए आप मुझे कमेंट करो। बिजटेक में अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो बिजनेस रूट के साथ। और अगर एडटेक में और भी कंपनीज हैं, काउंसलिंग में बहुत सारी कंपनीज हैं, कैरियर रूट में आप जा सकते हो, तो उनके साथ एक पार्टनरशिप करके, एफिलिएट पार्टनर फ्रेंचाइजीशिप करके आप काम करके घर बैठे 2-3 घंटा काम करके एक अच्छा इनकम कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके साथ आप काम कर सकते हो। मेरे पास बहुत सारी लिस्ट हैं। एक वीडियो में मैं अगर पूरा डिटेल्स बताना चाहूँ तो मुश्किल होगा कि पूरे इंडिया की कंपनीज के बारे में बताऊं। अगर आप रियल में अपने वर्क के साथ, अपने जॉब के साथ कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, एक बिजनेस स्टेब्लिश करना चाहते हो, बिजनेस की लर्निंग सीखना चाहते हो,
सेल्स की लर्निंग सीखना चाहते हो, मार्केटिंग के टिप्स सीखना चाहते हो, तो आप एक बार मेरा अपॉइंटमेंट लो, मुझसे डिस्कस करो। और अपने आइडिया पे अगर आप डिस्कस करते हो तो आसानी से आपको समझ में आएगा कि अपने जॉब के साथ अपने बिजनेस को कैसे बड़ा करोगे। और ये समझना जरूरी है, बिजनेस स्टार्ट करना बड़ी बात नहीं है, बिजनेस को स्टैंड करके बड़ा बनाना बड़ी बात है। सपने सबके होते हैं, उनको बड़ा तो करना चाहते हैं। जॉब से आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं, बिजनेस से आपके सपने पूरे होते हैं। तो अगर आपके सपने हैं, उन सपने को जीने के लिए, उन सपने को पाने के लिए, उन सपने को हकीकत में बदलने के लिए आपको बिजनेस ही करना होगा। और बिजनेस की स्टार्टिंग बड़े से नहीं, छोटे से करो, प्लानिंग करो, प्रोसेस करो, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बनाओ। और जब आपकी अच्छी इनकम होने लगे तो अपने जॉब को क्विट करके और अपने बिजनेस में आगे की तरफ जाओ। और इन सारी जो भी आपकी वर्टिकल्स हैं बिजनेस की अलग अलग, आप कैसे काम करोगे, आपको कैसे सफलता मिलेगी, कहीं कोई लीगल प्रॉब्लम्स हैं, कहीं फंड का कोई इशू है, कैसे मैं कम से कम इन्वेस्टमेंट में कैसे एक अच्छा बिजनेस कर पाऊंगा, ये सारी चीजें समझने के लिए आप बिजनेस रूट की टीम को, मुझको कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको ये सारी आइडियाज, सारे डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे। आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने ड्रीम को डेस्टिनेशन तक लेके जाओगे और एक बड़ा वेंचर बनाओगे। अगर आप रियल में सीरियस हो बिजनेस करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है, क्योंकि ख्याली पुलाव, ओवर थिंकिंग, टालने वाली बीमारी, ये कभी आपको आगे नहीं ले जाती। और इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, बिजनेस अरेस्ट। जी हाँ, हमेशा हम बिजनेस माइंड में रहता है कि बिजनेस करना है, स्टार्ट भी कर लेते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। और इन सारी प्रॉब्लम्स के पीछे केवल आपकी माइंडसेट होती है, और आपकी माइंडसेट ही आपको आगे या पीछे लेके जाती है। तो अगर आप रियल में बिजनेस करना चाहो, आप बड़ा करना चाहो, तो शुरुआत करनी जरूरी है। फास्ट स्पीड होनी चाहिए, स्टार्टिंग में प्लानिंग के साथ होनी चाहिए। कैसे करना है ये समझना जरूरी है, आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे ये भी समझना जरूरी है। और इन सारी वर्टिकल्स में, इन सारी आपके डाउट्स में बिजनेस रूट की टीम, मैं खुद आपको हेल्प करते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को एक बड़ा बिजनेस बनाओगे। अगर आप रियल में सीरियस हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो बिजनेस रूट के साथ कनेक्ट करो। और एक गुड न्यूज़ देना चाहूँगा, हमारे एक सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं लेके आ रहा हूँ 75 डेज स्टार्टअप चैलेंजेस। यस, मैं बताऊंगा कि कैसे आप किसी आइडिया को आईपीओ तक कैसे लेके जाओगे, किसी ड्रीम को डेस्टिनेशन तक कैसे लेके जाओगे। और ये 75 डेज जो चैलेंजेस आप अगर एक्सेप्ट करते हो, अगर आप मुझसे कनेक्ट करते हो, मैं आपको हेल्प करूंगा आपके स्टार्टअप को बिजनेस में कन्वर्ट करने में, और आपको एक बड़ा वेंचर बनाऊंगा। तो एक अच्छा मौका है आपके पास। 75 डेज स्टार्टअप चैलेंज के इस सीरीज में हमारे साथ इनरोल करिए अपने आप को, अपने आइडिया पे डिस्कस करिए, हमसे मिलिए और अपने बिजनेस को बड़ा करिए। और साथ में आपको मिलेगी 75 बेस्ट आइडिया, जिस आइडिया पे आप काम करके एक नया वेंचर बना सकते हो हमारे साथ। अगर आप सीरियस हो और करना चाहते हो बिजनेस फ्रॉम होम, तो जरूर कनेक्ट करो। मैं आपको हेल्प करूंगा कि एक मोबाइल के खर्चे में एक बड़ा बिजनेस कैसे करोगे। आपके पास एक मोबाइल तो है, उस मोबाइल को काम पे नहीं लगाया, रील देख रहे हो, रील देखने से कभी तरक्की नहीं मिलेगी। उस मोबाइल को काम पे लगा लो बिजनेस रूट के टीम के साथ और आगे बढ़ जाओ, अपने बिजनेस को बड़ा कर लो। तो ये बहुत बड़ा मौका है, 75 डेज स्टार्टअप चैलेंजेस बिजनेस रूट के साथ, और एक बड़ा वेंचर बनाओ बिजनेस रूट के साथ। बिजनेस रूट के एक्सपर्ट, बिजनेस रूट के डॉक्टर आपको हेल्प करेंगे कि आप कैसे अपने बिजनेस को बड़ा करोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मैं भी एक टाइम पे जॉब में था, तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी स्ट्रगल्स मैंने भी किया। अलग अलग वर्टिकल्स में मैंने जॉब किया, अलग अलग वर्टिकल्स से मैंने भी बिजनेस किया, और फेल्योर तो आती ही है। ये सिस्टम है, बिजनेस एक बार में सफल नहीं होता। बिजनेस के लिए आपको बिजनेस की बारीकियां समझनी होती है, अपने आप को समझनी होती हैं, तब जाके आपका बिजनेस बड़ा होता है। तो अगर आप रियल में सीरियस हो तो फेल्योर से मत डरो, जो फेल्योर से लर्निंग मिलती है उसको समझो,
सीखो, वो रिपीट मत करो और फिर से स्टार्ट करो पूरी प्लानिंग के साथ और बड़ा करो। और यहाँ तो बिजनेस रूट के साथ एक बड़ा मौका मिल गया आपको। आप कोई भी बिजनेस हमारे साथ डिस्कस भी कर सकते हो, स्टार्ट भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो। बिजनेस रूट के साथ आप एज अ पार्टनर बन के भी काम कर सकते हो। और जितनी भी अलग अलग वर्टिकल्स हैं इंडिया में जिनके साथ एसोसिएट होके हमारे साथ एज अ फ्रेंचाइजी पार्टनर बन के अलग अलग कंपनीज के फ्रेंचाइजी पार्टनर बन के भी काम कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ा मौका है, आप आओ, मिल के काम करते हैं, एक बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाते हैं और साथ में अपने नेशन को डेवलप नेशन बनाते हैं। हर एक इंडियन को एक अच्छी सैलरी देने की बात करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं और अपने नेशन को बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच कि आप मेरे इस वीडियो के साथ बने रहे। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलो और 75 डेज के स्टार्टअप चैलेंजेस को जरूर एक्सेप्ट करो। अगर कोई आपका आइडिया है, उस पर कोई वीडियो बनाना चाहते हो, आप चाहते हो उस पर डिस्कस करना, तो जरूर कमेंट लिखो। हम लोग आपके लिए उस बिजनेस पे केस स्टडी लेके आएंगे और आपको हेल्प करेंगे बिजनेस को बड़ा बनाने में। थैंक यू सो मच। मैं फाउंडर अखिलेश पांडे एंड बिजनेस कोच बिजनेस वुड।